जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी जनों को। कैसा रहा आप सबका छठ पूजा? तो मेरा तो अच्छा रहा। आप बताइएगा कि आपका छठ पूजा कैसा गया। देखिए तो आज तो देखे होंगे, अगर थंबनेल देखे होंगे तो क्या लिखे हैं थंबनेल में? लिखे हैं हिस्ट्री, मतलब इतिहास का जो पहला चैप्टर जो दिया गया है। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव, हम 30 ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए, वैसा 30 ऑब्जेक्टिव, मतलब पहला चैप्टर से 30 ऑब्जेक्टिव लिए जो कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो उसको लिए है। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हम बताते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? जब आप किताब पढ़े होंगे, आज सर जी लोग लिखाए होंगे तो उसमें बताए होंगे कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। ऑप्शन ए दिया गया है, एम दिया गया मेजनी, बीम दिया गया गैरिबाल्डी, सीम दिया गया काउंट काबुल, डीम दिया गया इनमें से सभी। देखिए जब इटली का एकीकरण हो रहा था, इसमें से 3 व्यक्ति का योगदान था। मेजनी का भी था, गैरिबाल्डी का भी था और काउंट काबुल का भी था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को मेरा बताने का मतलब ये नहीं था कि इसका आंसर डी होगा। इसमें जो तीनों था, तीनों के बारे में जो जो मतलब एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव, वो बता सकते हैं। देखिए मेजनी जो था, मेजनी एक व्यक्ति का नाम था जो कि इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसके लिए उसने गुप्त दल कार्बोनरी एक सेना था जिसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन आपको पूछेगा गुप्त दल कार्बोनरी का स्थापना किसने किया था, तो आप बोलिएगा मेजनी। कब किया था? 1820 ईस्वी में किया था। किस लिए? इटली का एकीकरण करने के लिए। लेकिन इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। उसके बाद फिर जब ये कार्बोनरी फेल हो गया, उसके बाद वो क्या किया? यंग युवा, यंग बोले या युवा, मतलब यंग युवा इटली नामक एक फिर सेना का संगठन किया था कि 1831 ईस्वी में यंग युवा इटली के 1831 ईस्वी में स्थापना किया ताकि इटली के एकीकरण कर सके। लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद इटली के एकीकरण का मतलब अगर पूछेगा जनक किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा किसको बोलते हैं? मेजनी को। इटली का एकीकरण का जनक किसको बोलते हैं? मेजनी को बोलते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस वक्त सबसे बड़ा बाधक कौन था इटली के एकीकरण का? तो कौन था? ऑस्ट्रिया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2 नंबर में दिए हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, सबसे बड़ा बाधक ये ऑस्ट्रिया ही था। ये ऑस्ट्रिया मतलब सबसे बड़ा बाधक था। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 का यहाँ इसका पूरा मतलब बता दिए। उसके बाद देखिए इटली का एकीकरण जब हो रहा था तो बोलेगा इटली के एकीकरण का तलवार, इटली के एकीकरण का तलवार किसने, मतलब तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गैरिबाल्डी को कहा जाता है। बोलेगा इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा गैरिबाल्डी को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि गैरिबाल्डी ने कौन सी सेना का स्थापना की थी? गैरिबाल्डी ने कौन सी सेना का स्थापना की थी? गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किया था। किसका? लाल कुर्ती नामक संगठन। एक बार पूरा देख लीजिए। गुप्त दल कार्बोनरी का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। कब? 1820 ईस्वी में। यंग युवा इटली का स्थापना किसने की? मेजनी की। कब? 1831 ईस्वी में। इटली का एकीकरण के जनक किसे कहा जाता है? मेजनी कहा जाता है। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक क्या था? ऑस्ट्रिया था। तलवार, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी कहा जाता है। लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन किसने स्थापना की? गैरिबाल्डी ने की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है काउंट काबुल को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था? देखिए बोल रहा है ना, काउंट काबुल जो था, काउंट काबुल विक्टर एमुनल को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए दिया गया है सेनापति, बी दिया गया फ्रांस का राजदूत, उसके बाद सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको बताया गया कि उसको किस पद पर नियुक्त कर रहा था? उसको सेनापति के पद पर क्या कर रहा था? काउंट काबुल ने नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना एक सम्मेलन था, मतलब कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। अगर आप जानते हैं तो वियना सम्मेलन कब हुआ तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर में दिया गया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया है लुई 18वां, बीम दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट, सीम दिया गया नेपोलियन तृतीय और डीम दिया गया है बिस्मार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो था जर्मन राय राज्य का निर्माण किया था।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है जिम्बेलिन संबंधित था। देखिए जिम्बेलिन संबंधित था, इसी को ऐसे ही पूछा जा सकता है, जिम्बेलिन संस्था था। ऑप्शन ए दिया गया क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरियों की। तो जिम्बेलिन संस्था थी या संबंधित थी किससे? व्यापारियों से। किससे? व्यापारियों से। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था? जब जर्मनी को एकीकरण हो रहा था तो इसमें किसका सहयोग ज्यादा था? ऑप्शन ए कॉन्टकाबुर, बी बिस्मार्क, सी गेरिबाल्डी, डी मेजनी। तो किसका योगदान था ज्यादा? वो बिस्मार्क था। किसका? बिस्मार्क का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में बोलता है 1830 की क्रांति, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, डी गणराज्य, उसके बाद डी में दिया गया है अधिक के बाद सी में दिया गया है गणराज्य। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर होगा संविधानवाद। क्या? संविधान राजतंत्र। पहले क्या था वहां जो था फ्रांस में जो था वह था संघीय शासन व्यवस्था, उसको मतलब हटा करके 1830 के बाद संवैधानिक राजतंत्र लागू किया गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में दिया गया है बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? ऑप्शन ए दिया गया कवि, बी में नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क जो था एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसका आंसर डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पीछे बता दिए, अगर आपको आधे तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। मेजनी का संबंध किससे संगठन से था? ऑप्शन ए दिया गया लाल सेना से, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटारिया, डी दिया है डायट। तो मेजनी का संबंध किससे था? पीछे भी बताए थे। किससे? कार्बोनरी से। किससे? कार्बोनरी से। देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है 1688 में, बी 1707 ईस्वी में, उसके बाद सी 1788, डी 1807 ईस्वी में। तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? 1688 ईस्वी में। कब? 1688 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में दिया गया है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। किसने किया था? बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी का पेशा क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। अगला क्वेश्चन 15 बोलता है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन ए दार्शनिक, बी राजनीतिक, सी धर्म सुधारक, डी समाज सुधारक। तो कौन थे? वो थे एक समाज सुधारक। जो 15 क्वेश्चन बताए अगर इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ 15 ओवरऑल 15 में अगर आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद 15 क्वेश्चन और लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर। कितना है? 16 नंबर दिया गया है यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहता है? यूरोप में जो था सभ्यता का पालना किसे कहता था? ऑप्शन ए दिया गया इटली, बी फ्रांस, सी हंगरी, डी यूनान। तो किसको कहता था? यूनान को कहा जाता था। मतलब यूरोप का सभ्यता का पालना किसको कहते थे? यूनान को। किसको? यूनान को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े थे? ऑप्शन ए दिया गया 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो कितने युद्ध लड़े थे? वो 3 युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के दिया गया है यूनान के सभ्यता संग्राम में किसकी हार हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया रूस, बी में दिया गया तुर्की, सी में यूनान, डी में फ्रांस। जब यूनान स्वतंत्र हो रहा था तो किसकी हार हुई थी? तुर्की का हार हुई थी। किसकी? तुर्की का हार हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? जैसे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसी प्रकार चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी इटली, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था। कहाँ? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हो रहा था। 20 नंबर में क्वेश्चन बोलता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? जब फ्रांस में 1789 की क्रांति हो रहा था वहां का शासक कौन था? राजवंश वहां का कौन था? ऑप्शन ए दिया गया ट्यूडर, बी में दिया था स्टुअर्ट, बी में बुर्बो, डी में रोमनोव। तो वहां का शासक कौन था 1789 जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था? बुर्बो। कौन था? वहां का राजवंश बुर्बो था।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी जब बन रही थी उसकी स्थापना डेट पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया गया 1810, बी में दिया गया 1815, सी में 1830, डी में 1848। तो कब हुआ था इसका स्थापना? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कब होगा? वो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी का स्थापना हुआ था। ये कार्बोनरी के बारे में पिछले मतलब पहले भी बताए थे, जब शुरू वीडियो स्टार्ट किए थे उस वक्त भी बताए थे कि कार्बोनरी का स्थापना किसने किया था। अगर उसका नाम आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी काबूल, सी मेजनी, डी गैरिबाल्डी। तो हम पीछे बताए कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी। किसने? गैरिबाल्डी ने की थी। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वही से उतना आप कीजिए, उससे बोर्ड में क्वेश्चन जरूर लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? उस देश का नाम बताना। ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस जो था उसमें कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, मतलब कौन देश सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो देखिए वियना के कांग्रेस सम्मेलन में जो था जर्मनी देश शामिल नहीं था। कौन? जर्मनी शामिल नहीं था। किसमें? वियना कांग्रेस के सम्मेलन में। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा मतलब राष्ट्रवाद की अवधारणा किस आंदोलन से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, उसके बाद सी दिया गया गोरखपुर क्रांति, डी दिया गया फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा कब हुई थी? पुनर्जागरण से। कहां से? पुनर्जागरण से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए दिया गया नेपोलियन तृतीय, बी में दिया गया काउंट काबुल, सी में दिया गया विक्टर एमुनर, उसके बाद डी दिया गया विलियम प्रथम। तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? वही था विक्टर एमुनर। कौन था? विक्टर एमुनर। देखिए लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, सेडवा के युद्ध में किसकी हार हुई थी? सेडवा का जब युद्ध हो रहा था इसमें किसकी हार हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया है पर्सा की, बी सार्डिनिया की, सी ऑस्ट्रिया की, डी नेपोलस की। किसकी हार हुई थी? सार्डिनिया का हार हुई थी। किसकी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, हम बोल रहे सार्डिनिया। ऑस्ट्रिया के हार हुई थी। किसके? सेडवा के युद्ध में। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो पीछे बताए हैं, बताओ ऑस्ट्रिया किसके एकीकरण में विरुद्ध था? ऑस्ट्रिया जो देश है वो किस देश के जब एकीकरण हो रहा था उसमें विरुद्ध था? किसके में था? अगर आप इसका आंसर नहीं बताइएगा तो मतलब हुआ कि आप वीडियो को सही से नहीं देखे हैं। वीडियो को मतलब स्पीड करके देखे होंगे, मतलब अच्छा से वीडियो को क्वेश्चन का समझ कर नहीं देखे। चलिए जितना क्वेश्चन कर रहा है वो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।